हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं जा रही हूँ ट्यूशन। एकदम उठने का दिल नहीं कर रहा था, तो मस्त सा नींद आ रहा था, लेकिन टाइमिंग है, मुझे जाना ही है तो मुझे उठना पड़ा। सो अभी मैं ट्यूशन जाती हूँ और फिर आने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आके क्या करूँगी, अभी फ़िलहाल तो मुझे इतना नींद आ रहा है क्या ही बताऊँ, लेकिन मुझे जाना तो है ही। चलो मैं चलती हूँ और बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस, आ गई ट्यूशन करके। अभी सो जाऊंगी। मैं सोचती हूँ हमेशा, जब भी जाती हूँ खुद को मोटिवेट करती हूँ कि मैं आके सो जाऊंगी, लेकिन कभी भी नींद नहीं आता आने के बाद। अभी तो नींद उड़ गई है कहीं दूर। आज ना मस्त बारिश आने वाला है, सॉरी क्या बोलती हूँ, बारिश नहीं आएगा, धूप आने वाला है, क्योंकि वेदर पूरा ही अलग है। देखिए आज धूप निकला है, ऐसे तो बहुत देर से नहीं था, आज धूप आ रहा है। अभी चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। गाइस, ये क्या है? ये कहाँ से आया? हमारे घर पे ये खरगोश आया, देखिए कहाँ से आ गया ये, और कैसे खाना खा रहा है ये देखे। ओ माय गॉड। इसका खाना खाने का स्टाइल तो देखिए, और डरता भी नहीं है, देखिए। मैं ना ट्यूशन से आने के बाद ऐसे ही बिस्तर पे लेटी हुई थी, काम अभी करूँगी बोल के सोच रही थी। मम्मी मुझे बोल रही है कि ओ मामू, मुझे मामू बुलाते हैं ना घर पे, तो माँ मुझे बोल रही है कि कुछ आया है, तुम देखो तो आके, क्या है ये, क्या है। मतलब मम्मी को समझ ही नहीं आया, इसके कलर ब्लैक है ना, इसके लिए मम्मी को समझ ही नहीं आया कि ये खरगोश है। और मैं ऐसे दौड़ के आई कि पता नहीं क्या है, और ये डरता भी नहीं है। मम्मी ना बहुत बार भगाई इसको, मैं सुन रही थी कुछ है, मम्मी भगा रही है। मैंने सोचा चूहा वुहा होगा बड़ा वाला, लेकिन नहीं। फिर मैं आई दौड़ के देखने के लिए कि क्या है, और देखिए खरगोश पता नहीं किधर से आया है। और हमारे यहाँ पे ना, यहाँ पे धनिया का मतलब वो है, आप लोग हमारे यहाँ पे उसको धनिया बोलते हैं, माल धनिया, जो कि फेमस है आजकल। तो हमारे यहाँ पे उसका ना धनिया है, देन तुलसी पौधा, और उसके नीचे नीचे जा ये छोटे छोटे ना वो है, ग्रास है, जो ये खरगोश खाता है। उसको पता नहीं कहाँ से पता चला कि हमारे घर पे ये है, कितना आराम से खा रहा है देखिए। अभी भी जा ही नहीं रहा है, इतना भगाया हम लोग। वो गया ही नहीं। मतलब वो अलग ही, मतलब मेरे पास कंटेंट ना भी होना, ऐसे भगवान कंटेंट ना दे देता है कि तुम दिखाओ लोगों को। और बिल्कुल नहीं डरता, देखिए कितना मतलब फ्रेंडली है। डर ही नहीं रहा है कि मैं इतना पास खड़ी हूँ, मुझे तो जानता तक नहीं है, फिर भी डरता भी नहीं है, और कैसे खाना खा रहा है। आप लोगों को फिर से दिखाती हूँ। गाइस, एक बात बताती हूँ कि मैं तभी से सोच रही हूँ कि मेरी मम्मी को खरगोश समझ नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तब से सोच रही हूँ कि ऐसा क्या है कि मम्मी को पता नहीं चला कि ये खरगोश है, क्योंकि मेरे से तो मम्मी बड़ी है, मम्मी को पता नहीं चला, मुझे पता है। इसे मैं सोच रही थी, अभी अभी मम्मी मुझे बताती है कि उनको पता था कि ये खरगोश है। जो मैं घर से बाहर नहीं निकल रही थी, उन्होंने मुझे बोला उनको पता ही नहीं चल रहा है क्या है कि मुझे वो बाहर निकाल सके। अभी बोलती है कि मुझे पता था, वो भाग रहा था, मैं देख रहा था। देखिए इतना चालाक है, इतना चालाक। अभी मैं क्या बोलती हूँ? हाँ, क्या बोलती हो आप?
ये हाँ हाँ लीचू का हाँ पेड़ है। हमें नहीं चाहिए। हमारे घर पे जो बड़े बड़े पेड़ है वो होते हैं। मम्मी अभी लीची का पेड़ है घर के, अभी मैं ये घर के मतलब दरवाजे के सामने खड़ी हूँ, 2 कदम दूर यहाँ पे लीची का पेड़ हो गया है। चाहिए क्या? नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी जगह पे होता है और बड़ा 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 पेड़ होता है, कितना खाते हैं हम लोग। हाँ, पता नहीं कहाँ से हो जाता है। मम्मी बोल रही ये अभी हो गया, मैंने काट दो, अभी ही काट दो कि बाद में लेबर ना लगाना पड़े, क्योंकि ये सब होने तो दे नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी इतने पास एक बड़ा वाला पेड़ है, उसके नीचे कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। सो फास्ट फॉरवर्ड मूड इज़ ऑन और अभी मैं खिड़कियाँ खोल रही हूँ, क्योंकि खिड़की में ना थोड़ा थोड़ा गंदगी हो गई है, धूल मिट्टी आ गई है। सो उसको साफ़ कर देती हूँ, ऐसे सोच रही हूँ। तो इसके लिए खिड़कियाँ खोल देती हूँ और फिर पूरा खिड़की साफ़ करूँगी आज, ऐसे सोच रही हूँ। देखती हूँ कि कहाँ तक मैं आगे बढ़ सकती हूँ। खिड़कियाँ अभी खोल ही रही हूँ और इसी बीच मेरे अंकल ना फ़ोन किए थे थोड़ी देर पहले कि मैं नीचे तक आया हूँ, तुम लोग नीचे आ जाओ। तो हमने बोला कि नहीं नहीं, आप ऊपर आ जाओ। और वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं आऊँगा, तुम लोग आ जाओ। तो फिर हमने बोला नहीं, आप आ जाइए, ऐसे बोला था। फिर हमें लगा वो नहीं आएंगे, लेकिन वो आ गए हैं। लुक, वो आ गए हैं। सो हमें अच्छा लगा कि वो आ गए हैं। बहुत दिनों से अंकल से नहीं मिली थी। पहले तो अंकल मतलब बहुत जल्दी जल्दी आते थे, लेकिन आजकल तो नहीं आते। तो सब लोग अपने अपने काम पे व्यस्त हैं और हम भी नहीं जा पाते। पहले गई थी मतलब बचपन में, अभी तो नहीं जा पाते। अभी उनको पानी दिया और फिर हम थोड़ी देर बातें करेंगे, उसके बाद ही आप लोगों से मिलूँगी, क्योंकि अभी तो मैं नहीं मिलूँगी आप लोगों से। काम करूँगी ऐसा सोचा ही था और पर्दे सिर्फ हटाए ही थे कि मेरे अंकल आ गए हमारे घर पे, और फिर हम लोग बातें करना शुरू कर दी, क्योंकि बहुत दिन बाद आए थे वो। सो अभी वो चले गए तो हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए क्योंकि कोई आए हैं तो अच्छे से बात कर लेते हैं। काम तो होता ही रहता है, होता ही रहता है। तो अभी मैं काम करूँगी। अभी 11:30 बज चुके हैं, तो अभी मैं जल्दी से काम करती हूँ और उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। हेलो गाइस, क्या आप लोगों को पता है मैं मोटी होने के साथ साथ शक्तिशाली भी हूँ? कितना ज़्यादा शक्तिशाली हूँ मैं अभी बताती हूँ। ये जो हमारा बेड है, ये कोई नहीं हिला सकता। मैं बचपन से देखती आई हूँ, इसको हिलाने के लिए 4 जन तो चाहिए। मतलब 4 जन नहीं तो 2 जन तो कम से कम चाहिए, 2-3 लोग। लेकिन इसको मैं अकेले हिलाऊंगी और इसको साफ करूँगी। आप लोग देखते रहना। शक्तिशाली शिल्पा। सच्ची बताओ, जितनी भी शक्तिशाली हो जाओ, लेकिन ये काम करना इतना इजी नहीं है। सच्ची में हमारा ये बेड देखिए, बहुत ज़्यादा मतलब भारी है कि हिलता ही नहीं है। देखिए मैं कितना ट्राई कर रही हूँ। सच्ची में 4 लोग चाहिए इसको लगाने में। सोच भी नहीं सकते ये कितना टफ है, लेकिन इसको मैंने हिलाया और सच्ची में हिलाया। अभी देखना, मैं उधर जाऊँगी तो आप लोगों को पता चलेगा। ऐसे तो जगह नहीं था, अभी निकलेगा, देखिए। फिर से फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑन है, क्योंकि घर पे इतने सारे काम हैं और सब कुछ अगर आप लोगों को धीमे धीमे दिखाऊंगी तो फिर तो आज का ब्लॉग ख़त्म ही नहीं होगा। तो एक बेड करने के बाद मुझे अभी लग रहा है कि मैं दूसरा भी कर देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली हम लोग बाहर बाहर के तो झाड़ू लगा देते हैं, लेकिन ये जो बेड मतलब दीवार के पास लगा हुआ होता है ना, उस साइड में गंदगी रहता है और झाड़ू इतना लंबा नहीं होता कि वहाँ तक जाए, और मकड़ी के जाल मतलब कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है। तो ऐसे कभी कभी ना साफ़ कर देने से घर भी साफ़ रहता है। इसके लिए अभी मतलब फेस्टिवल्स भी आ रहा है, तो हमारे मम्मी पापा जब बचपन से ही हमें सिखाया है कि फेस्टिवल्स आने जब भी आते हैं अच्छे से घर साफ़ करो, सब कुछ क्लीन करो कि भगवान आए, ऐसा हम लोगों का माना जाता है। तो हम लोग साफ़ सफाई हर मतलब साल ही, इस समय में तो अच्छा साफ़ सफाई करते ही हैं। वैसे भी पूरा साल करते हैं, लेकिन अब ना थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ता है और अच्छा भी लगता है ना घर साफ़ सुथरा हो। और आजकल तो हम जब भी घर आते हैं ऐसे ही साफ़ करते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा नहीं रहते और हमेशा नहीं रहने से ज़्यादा गंदगी होता है। लोगों को लगता है कि तुम लोग तो घर पे नहीं रहते हो, गंदगी नहीं होता,
एक्चुअली घर पे हर रोज़ रहने से ज़्यादा गंदगी नहीं होता, क्योंकि हर रोज़ ही साफ़ कर सकते हैं, लेकिन जब नहीं रहते उससे ना ज़्यादा गंदगी होता है। जैसे ये देखिए घड़ी कुछ दिनों से बंद पड़ा है, मम्मी मुझे बोल रही है लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था इस पे बैटरी लगाने का, तो मैंने आज सोचा कि ये भी लगा यो बोले ये भी लगा देती हूँ। और फिर मैंने सोचा इस बेड को भी ऐसे मैं साइड करके झाड़ू लगाती हूँ। इसके बाद भी हमारे घर पे और फिर 2 बेड है जिसको भी मैं ऐसे हटा हटा के करूँगी। इसी बीच ये मतलब वो आ गए, क्या बोलते हैं कि दुकानदार जो मतलब कपड़े बेचते हैं, तो मम्मी यहाँ पे कपड़े देख रही थी, एक भी अच्छा नहीं लगा। मम्मी को थोड़ा सा ये अच्छा लगा था लेकिन इतना ख़ास नहीं, तो मम्मी ऐसे खोल के देख रही थी कि यहाँ कैसा है, लेकिन कुछ ऐसा ख़ास नहीं लगा तो हम लोगों ने कुछ नहीं लिया। ऐसे हमारे घर के इधर आते हैं, आप लोग के वहाँ जाता है ना, हमारे असम में तो ऐसा चलता है। 12:30 होने को आया है मेरे, तब से मैं सिर्फ 3 रूम झाड़ू मारा हुआ है अभी तक, बाकी हुआ ही नहीं आज। अभी मैं फिर से मार रही हूँ, लेकिन बाहर एक मम्मी ने वो घर पे आते हैं ना दुकानदार जो कपड़े बेचते हैं, वो आए हैं कपड़े वाला, तो मम्मी कपड़े देख रही है। और मेरा तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो हो ही नहीं रहा है। जल्दी जल्दी से मैं ख़त्म करती हूँ, नहाऊँगी तब जाके मैं रिलैक्स हो सकूँगी। गंदगी फील हो रहा है, उस पर से फ़ैन भी नहीं लगा सकती। क्या फाइनली टी ब्रेक मिल गया है, तो थोड़ा सा टी पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद फिर से काम करना है, उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी, बताऊँगी एक्चुअली क्या क्या हुआ। हेलो गाइस, सो मेरा काम ख़त्म हो गया है। बेसिकली मेरे साथ क्या हुआ मैं बताती हूँ। पहले तो मैं इतनी सुबह उठी, फिर भी मुझे रेस्ट नहीं मिला थोड़ा भी। मैं सोची थी कि आके सो जाऊँगी, वो भी नहीं हुआ। फिर सोचा कि काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगी कि रेस्ट करने को मौका मिलेगा तभी मैं वीडियो भी एडिट करूँगी। ऐसे सोचते सोचते मेरे अंकल आ गए, अंकल के साथ बैठी तो 10:30 हो गया, मतलब देरी हो गया ना घर का काम करते करते। तो मैंने सोचा कि आज सिर्फ झाड़ू ही लगाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। उसके बाद मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं खिड़की खोल के ना उसको साफ़ करूँ। उसके बाद मुझे लगा कि मम्मी को बोलती हूँ कि ऊपर ऊपर से मकड़ी का जाल हटा दे तो मैं और ज़्यादा साफ़ कर सकूँगी। वो दोनों हो गया तो मुझे लगा बेड को क्यों छोड़ा जाए, क्योंकि हमेशा ना बाकी काम कर लेते हैं, क्योंकि लेकिन बेड जो वाल के पास होते हैं ना उस साइड में थोड़ा बहुत ना गंदगी रहता ही है, जो हम लोग साफ़ नहीं कर पाते क्योंकि उधर तक झाड़ू पहुंचता ही नहीं है। तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर, उसमें ना इतना मेहनत लगती है। एक तो बेड हिलता भी नहीं है, इतना ज़्यादा भारी है, उसको हिलाना, उसके बाद ये झाड़ू लगा के फिर से उसको जगह पे रखना, बेड लगाना, एक एक करके सारे बेड को मैंने साफ़ कर दिया। तो मैं थक गई। अभी 1 बजे है और काम के नाम पे मैं सिर्फ झाड़ू ही लगाई हूँ, लेकिन कितने सारे काम कर लिए। अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ा अभी आप मेरा फेस देख के समझ सके होंगे क्योंकि मैं एकदम रियल कैमरा यूज़ करती हूँ। मेरा फेस पे पसीना देखिए, मतलब मेहनत दिखती है। सो अभी मैं तुरंत नहीं नहाऊँगी क्योंकि इतनी थक गई हूँ ना। अभी जल्दी जल्दी मैं नहाऊँगी तो साफ़ सुथरा भी नहीं हो सकूँगी। 5-10 मिनट रेस्ट करूँगी, तब तक मैं थोड़ा सा मैं अपना वीडियो भी एडिट कर लूँगी जितना हो सकेगा, बाकी का बाद में करूँगी। अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि ये जो खरगोश है ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है गाइस। लुक, ओए जा, उसको देखिए वो ऐसे लेबल लेके खड़ा है, बैठा है कि जैसे उसका ही घर है और हम ही उसके घर पे मतलब किराएदार है। इतना लेबल है इसके पास, देखिए। उसको मतलब कुछ आता जाता नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो। अभी उसका जो मालिक है पता नहीं कौन है, वो सोचेगा कि हम ही उसको रखे हैं, लेकिन उसको देखिए सबूत कि वो जा ही नहीं रहा है। मतलब जाओ तुम अपने घर जाओ, ओए जा, खड़ो जा, जाता ही नहीं है। लुक, ऐसे ही बैठा हुआ है, मतलब हिलता भी नहीं है कि कुछ कहे। और इसको नहीं पता कि रात को ना टाइगर आके जो इसको खाएगा तो उसका मसल जाएगा एकदम अंदर से। उसको पता नहीं कल रात को भी शायद ये हमारे घर पे ही था, पता भी नहीं है। लेकिन रात को हमारे इधर पे मतलब टाइगर ऐसे कभी कभी घूमता है ना, तो इसको अगर खा जाएगा तो क्या होगा। हाँ, इसको डर ही नहीं है।
हम ही डर जाते हैं, इसको डर नहीं है। आ गई हूँ मैं नहा के, और सुबह से जो चिड़िया का घोंसला लेके घूम रही थी, मुझे खुद ही अभी एडिट करते वक्त खुद को ही मतलब शर्म आ रहा है कि मैं कैसे रह रही हूँ घर पे। तो अभी ना मैं हेयर कोम कर लेती हूँ, अच्छे से रेडी हो जाती हूँ। नहा के आ चुकी हूँ और मेरा एडिटिंग भी डन है। सो शाम तो अपलोड कर दूँगी। आज मुझे जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि आज को फ्री नहीं हूँ। जो भी करना है मुझे अभी करना पड़ेगा। इसके बाकी खरगोश के बारे में मैं बताती हूँ। खरगोश ना अभी तक गया ही नहीं। अभी दोपहर के 2:30 बजे है और खरगोश ऐसा है कि उसको इतना बोल रही हूँ तुम चले जाओ अपने घर, पता नहीं कहाँ से आया है, वो जा ही नहीं रहा है। हम लोग उसको प्यार भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसे अटैचमेंट हो जाएगा तो फिर दुख होगा ना, इसके लिए हम इसको देख भी नहीं रहे। वो ना एकदम सुकून से, अभी मैं नहा के आई ना, देख रही थी वो खाना खा रहा है। ऐसे हमारे घर पे ना वो छोटे 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 वो जो खाते हैं खाना, वो उसको शायद मिल गया इसके लिए, या फिर नहीं पता। रात को उसको जो टाइगर खाएगा तो उसको पता चलेगा कि मैं क्यों बाहर आया था। खाना बना के रेडी कर दी है। सो हम लोग खाना खाएंगे कुछ ही देर में। मम्मी गई है मंदिर मम्मी आजकल साफ़ सफाई कर रही है। जब भी हम यहाँ पे होते हैं मम्मी करती है। सो मम्मी मंदिर गई है, वहाँ पे दिया वगैरह जला के आ जाएगी। सो गाइस, मम्मी कर रही है मंदिर पे पोछा लगा रही है, हम लोग चलते हैं। और मेरी मम्मी ये सब खाना हमेशा बाहर ऐसे धूप में देती है। फिर से वेदर चेंज हो चुका है और हम इस चेंज हुआ है वेदर उसको एंजॉय करेंगे। मम्मी दिया जलाएगी तो मैं आप लोगों को वहाँ तक लेके जाती हूँ। फिलहाल हमारे फ्लावर यहाँ पे एक भी फ्लावर नहीं है, देखिए। नहा लिया, लेकिन अभी भी मेरा काम इतनी जल्दी कहाँ ख़त्म होगा। जो मैंने गंद मचाया था, ये बिस्तर हटा हटा के सारे कपड़े इधर उधर किए थे, ये सब भी तो अभी मुझे फिर से समेटना ही है। तो मैं फिर से ये समेट रही हूँ। और यहाँ पे पर्दा इसलिए उड़ रहा है क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रहा है। मैंने खिड़की खोला था ना, तो पूरा हवा ऐसे घर के अंदर आ रहा है। मैंने जो गंद इधर उधर मचाया था सब कुछ अभी डिसिप्लिन करके रख दिया। देख रहे हैं कितना ज़्यादा हवा चल रहा है मेरे घर पे और एकदम यहाँ पे सुकून आ जाएगा अगर बैठोगे तो। गाइस, खाना रेडी। यहाँ पे मम्मी बनाई है ये आलू एंड करेला फ्राई, यहाँ पे फिश, और यहाँ पे दाल। मम्मी तो मेरे लिए रुकती भी नहीं है, खाना खाना शुरू कर देती है। मैं अपना खाती हूँ अभी। दोपहर खाना खाने के बाद जब मैं सोची कि मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ, लेकिन मैं सो नहीं पाई। इसका कारण ये है कि पहले तो लेट हो गया था, 3 बज गया था तब तक। और फिर जब मुझे नींद आया, इतनी सा ऐसे आँख लगी ही थी 1-2 मिनट, मेरी मम्मी ऐसा फ़ोन बजाई ना मेरे कान के पास लाके, और मतलब उनको पता है कि मैं सो रही हूँ तो थोड़ा आवाज़ कम कर दो, नहीं पूरा फुल वॉल्यूम में पे बजाया। मेरा नींद ही खुल गया। उसके बाद मम्मी उठ के चली आई, लेकिन उठ के चले आने से क्या होगा, मेरा तो नींद गया। आउच, बात ही नहीं करते हैं। चलिए मैं बाद में मिलती हूँ, क्या हो रहा है मुझे। आज का व्लॉग अभी मैं ट्यूशन में गई थी ना, तभी शेड्यूल करके रख के गई थी। तो आज का व्लॉग लाइव हो चुका है, आप लोगों ने देखा कि नहीं। आप लोगों के लिए कल का होगा, होप आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। लास्ट व्लॉग है कि हैप्पी संडे वाला, जाके देखिए। और फिर ये ब्रिज का ना चारा लाइट में बहुत देर से बोलने वाली थी, ऊपर में जो झिलक झलक लाइट लगाया था ना, वो सारे डिस्को लाइट सब चोरी हो गया। 1 महीना हुआ ही है इसका इनॉग्रेशन का, और ये सारे चोरी हो गया तो बोलेंगे। लोगों को मतलब ब्रिज का लाइट से भी फुर्सत नहीं है कि वो भी चोरी ही करना है। चलो अभी नेक्स्ट ट्यूशन की तरफ चलती हूँ मैं। ओके गाइस, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है तो फिर 1 मिनट मेरा बात सुन लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी वीडियो का एंडिंग लेने वाली हूँ मतलब अभी रात के 9 बजने वाले हैं। बेसिकली अभी मुझे कुछ नहीं करना, ट्यूशन से मैं आ गई थी और अभी मैं सो जाऊँगी, तो मैं आज का ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। मुझे आप लोगों को बताना ये था कि अगर आप मेरे वीडियो देखते हो या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सो गाइज प्लीज़
प्लीज़ आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गाइस मेरे सब्सक्राइबर होने के बाद भी मेरे वीडियो लोगों तक पहुँचते नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या प्रॉब्लम है। अभी यूट्यूब के पास तो मैं जा नहीं सकती कि आप मेरे वीडियो लोगों को तक पहुँचाओ, लेकिन लोगों तक नहीं जा रहा है। ये आप लोग मुझे मदद कर सकते हो नोटिफिकेशन बेल ऑन करके। सो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब करके रखा है और नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए, रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे वीडियोस लोगों तक जा ही नहीं रहे हैं। मैं खुद ही देख रही हूँ, मेरे घर पे ही कितने सारे फ़ोन्स हैं जिसमें मैं देखती हूँ कि नोटिफिकेशन नहीं जाता, जिसके वजह से लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैंने अपलोड किया है। सो आज का वीडियो हम एंड करते हैं और हम मिलेंगे कल अच्छे से फिर से। और कल क्या होगा कल ही हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। सो बाय बाय गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल भी मत भूलना। सो हम मिलेंगे कल, बाय बाय।